हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? आशा करते हो बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज एक वीडियो आया है शहर वाली, जो एक लड़की है जो शहर से है। अब वो बड़ी नहीं है, हमसे छोटी है, तो उसे दीदी भी नहीं बोल सकते, बेटा ही बोलेंगे, ठीक है। तो हमने उनसे कई बार मैसेज भी किया, उनकी लाइफ में आके भी बहुत कहा मैंने अपने बच्चे पे ध्यान रखो और किसी की बातों पे इतना ध्यान मत दो, कोई भी कुछ भी बोले मत सुनो किसी की। तो आज वो बोल रही है कि पार्लर वाली ने ये वो एक भी बार नहीं कहा कि उन्होंने स्ट्राइक दी है। हाँ, तो ये तो सबको पता है कि राधा ने स्ट्राइक तुम्हें दी है, समझ गए। सबको पता है कि राधा ने स्ट्राइक तुम्हें दी है, और ये भी सबको पता था कि शिवानी ने स्ट्राइक रानी को दी थी। जब भी तुम लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे कि रानी को स्ट्राइक दी गई है, समझ गए। कहीं ना कहीं आप लोग भी उस टाइम नहीं मान रहे थे कि रानी को स्ट्राइक दी गई है, तो आप लोग भी उसको फेक मान रहे थे, झूठ बोल रहे थे। तो ना तो मैं कहते ना कि मैं उनके लिए भी बोली थी कि भाई उनकी स्ट्राइक वापस कर दी जाए, और आपको ऐसा लगता है कि हमने इनसे बोला ना हो। हमने इनसे भी बोला था। वीडियो पलट के देखना, मेरी वीडियो में कहीं ना कहीं मैंने भी बोला था, जिसने भी स्ट्राइक ली हो प्लीज उसकी वापस कर दो। मुंह की लड़ाई है, मुंह से लड़ो, और किसी के स्ट्राइक देने से या किसी की चैनल खत्म करने से ऐसा नहीं होता कि किसी की रोजी रोटी खत्म कर दो, ठीक है। मैं ये बात मैंने कही थी अपने चैनल पे, मेरी पिछली वीडियो में आप देखना जाके। और रही बात बच्चों के बारे में, क्योंकि ये बात तो हकीकत है, ये बात तो मैं राधा दीदी की बिल्कुल भी गलत मानती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए उल्टा सीधा बोलती हो। कहीं से भी राधा दीदी मेरी वीडियो अगर देख रही हो तो मुझे कोई डर नहीं है तुमसे, ना मुझे कोई शिकायत है तुमसे। बस ये शिकायत हमेशा रहेगी कि आप बहुत ज़्यादा गलत बोलती हो बच्चों के बारे में, बहुत ज़्यादा बोलती हो। इतना मैंने समझा नहीं था कि आप इतना गलत बोलोगे बच्चों के बारे में। आपका रिश्ता इतना मतलब घना रिश्ता था, हम तो कुछ नहीं है आपके लिए। आपका रिश्ता उनसे इतना घना था, मतलब एक थाली में खाती थी, नाचती थी, कूदती थी। मैंने वीडियो देखे यार, कल तुम्हारे वीडियो देखे उठा के कि तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्ती थी, नंद भौजाई का रिश्ता था। तो मेरा तो कुछ भी नहीं है आपसे रिश्ता। जब आप अपने रिश्तेदारों के लिए या किसी करीबी के लिए इतना गलत बोल सकती हो, तो भाई किसी की बात होगी तो तुम किसी को क्या छोड़ोगी, ये बताओ। ये बात तो मैं हकीकत बोल रही हूँ कि बिल्कुल भी राधा दीदी को इस चीज की नॉलेज नहीं है कि मुझे बच्चों के बारे में बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। और सबके बच्चे भगवान ने दिए हैं और सबके अच्छे से रहे। बच्चों की बात आई तो बच्चे उनके भी हैं, बच्चे मेरे भी हैं, बच्चे सबके हैं, और बच्चे तुम्हारे भी हैं। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे भी बच्चे हैं। अगर तुम दूसरे के बच्चों को कोसोगी तो तुम्हारे बच्चों के ही ऊपर लगेगा जाके, समझ गई हो। कहते ना कि करनी का फल, माँ बाप की करनी का फल बच्चों को ही भुगतना पड़ता है, समझ गए हो, कि बच्चों को ही भुगतना पड़ता है। तुम गाली उनको दे रही हो, क्या पता तुम्हारे बच्चों के ऊपर कुछ भी ऐसा कुछ हो जाए जो तुम बर्दाश्त ना कर पाओ। तो क्यों किसी के बच्चों के लिए उतना उल्टा सीधा बोलो। और रही बात उसकी, जो भी मेरे लिए बोल रहा हो कि राधा की हकीकत नहीं जानती हो तो तुम बीच में क्यों कूदते हो, तो इस चीज के लिए मुझे हकीकत, मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि मैं कोई भी किसी इंसान की कसम ले ले या भगवान की कसम ले ले, मुझे राधा की कुछ भी हकीकत नहीं पता है, और ना ही मैं इनकी हकीकत जानने की कोशिश करूंगी कि क्या है जिंदगी में इनके, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, समझ गए हो। और रही बात जो भी हकीकत हो, मैं उनसे कोसों दूर हूँ, समझ गए। मैं उनसे कोसों दूर ही रहना चाहती हूँ। जो भी उनकी हकीकत, सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ हकीकत होती है, किसी की ज्यादा होती, किसी की कम होती, किसी की बहुत ही कम होती है, समझ गए हो। तो मैं ये कहती हूँ कि मैं इनकी हकीकत नहीं जानना चाहती हूँ। कोई भी मुझसे कहे कि आके इनकी हकीकत देखो, मुझे नहीं देखना। कोई भी उल्टा चल रहा या सीधा चल रहा, कुछ भी मतलब नहीं है, मुझे अपने आप से मतलब है। और हाँ, रही बात, कोई बुराई नहीं है, समझ गए हो। नहीं तो मुझे किसी के मैटर में पढ़ना है
वो बोल रही हैं कि जब हकीकत नहीं पता तो उसकी जानकारी ले लिया करो, जब बोला करो। मैं ना तो अब बोलूँगी उनके बारे में, ना तब बोलूँगी। आज मैंने ये जवाब इस वजह से दिया क्योंकि सहार वाली लड़की का फ़ोन आया, मतलब फ़ोन नहीं सॉरी, उनका वीडियो आया, इस वजह से मुझे इतना बोलना पड़ा। और भी कोई लोग कहते हैं कि जैसी नागिन होगी तैसी ये भी होगी, 36 कसम इसने भी कर रखे होंगे। तो बहन मेरी, तुम किसी के घर में घुस के नहीं देखने गई हो कि इसने 36 कसम कर रखे हैं और किसने 10 कसम कर रखे हैं कि 20 कसम कर रखे हैं। वो उसके घर का मैटर है, चाहे वो 10 रखे, चाहे 20 रखे, 50 रखे, हमारे शरीर पे क्या असर पड़ रहा है ये बताओ। तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? कोई भी रखे है। मेरी बात तुम करती हो, मेरी बात कर रही हो, उनके साथ में मुझे भी जोड़ रही हो। अभी तक तुमने मुझे देखा नहीं था उनकी वीडियो में कभी भी, है? अब कैसे तुम उन्हें जोड़ रही हो मेरे साथ में? ना मैं उनको जानती हूँ ना पहचानती हूँ। हाँ, ये शिवानी का मैटर हुआ, जब मुझे थोड़ी जानकारी हुई, जब मेरे पार्लर पे आई गई तो मैंने थोड़ा सा बोलना चलना चालू किया। हमें क्या मतलब है वो कौन है, कहाँ से आई है? और फिर आज दिन तक आपने देखा मैं कभी उनके घर नहीं गई, ना उनके गांव गई हूँ, कभी गई हूँ? आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि हम उनके कैटेगरी के होंगे? कोई भी किसी भी कैटेगरी का इंसान हो, तुम उनसे कंपेयर करने लगती हो कि हाँ ये भी ऐसी होगी, है? और आप जो इतना गंदा गंदा बोल रही हो तो आपकी कैटेगरी क्या होगी ये बताओ। कितना आप गंदा बोल जाती हो, आपको खुद शर्म नहीं लगती कि हमें क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। और तुमसे तो भगवान बचाए, तुमसे तो भगवान बचाए, क्योंकि तुम्हारे मुंह जो भी लगेगा ना वो तो गंदा ही सुनेगा। किसी के घर में कोई इंसान घुस के नहीं देखता कि कौन इंसान कैसा है, समझ गए हो? ये हमारी बात सबके लिए है, जिसका जो करेक्टर हो वो अपने लिए है। हम गलत है तो अपने लिए, वो गलत है तो अपने लिए, और भी कोई गलत है तो अपने लिए, समझ गए हो? हमें किसी की जिंदगी से कोई मतलब नहीं है, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। हम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीते हैं। आप हमारा ब्लॉग देखते होगे, और नहीं देखते हो तो देखना, शॉर्ट वीडियो हमारे बराबर देखते रहना कि हम किस कैटेगरी के हैं। बराबर आपको मिल जाएंगे कि हम किस कैटेगरी के हैं और हम लोग किस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, समझ गए हो? हम लोग चुगलियों में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं कि इसकी चुगली उठाई, उसकी चुगली करी, उसकी उठाई तो उसकी। और हाँ, ये कभी नहीं करते किसी की बच्चों को गालियां दे, किसी को उल्टा सीधा बोले, किसी के बच्चों को कोसे, समझ गए हो? और वो जो लड़की बीमार थी, मैंने उसके लिए भी कभी गलत नहीं बोला, और उसके लिए भगवान से हमेशा दुआ करते रहते हैं। कल उसका वीडियो आया था तो कह रही थी हमारी बच्ची बहुत ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसकी बच्ची ठीक है, और हम सारे बच्चों के लिए दुआ करेंगे कि भगवान किसी के बच्चों को कुछ ना हो, चाहे वो किसी की भी बेटी हो, चाहे मेरे लिए गलत बोल रही हो या मेरे लिए अच्छा बोल रही, चाहे उसके ही क्यों ना बच्चे हो, समझ गए हो? हम सबके बच्चों के लिए दुआ करेंगे। मानते हैं कि हमसे कुछ गलती हुई है, फिर भी मानते हैं कि चलो वो हमारा मैटर है, वो मेरा मैटर है, तो उसे हम ही सॉल्व करेंगे। और उसके बीच में घुसना नहीं चाहती हूँ, तो मैं अपनी वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि लोगों तक मेरी हकीकत पहुँचे। और मैं कंट्रोवर्सी का बिल्कुल भी हिस्सा नहीं बनना चाहती हूँ। मैं जैसी हूँ, मैं अपने भगवान में लीन हूँ, मैं अपने भगवान की भक्त हूँ, मैं अपने भगवान को देखूंगी सबसे पहले, तुम लोगों को नहीं देखना चाहती हूँ। जिसको अच्छा लगे तो हमारी वीडियो देखे, अगर नहीं अच्छा लगे तो ना देखे। राधे राधे, जय श्री श्याम।